चारुमती है ना, अशोक की बेटी। और आप लोग मेरे लिए जो है मामा है। और यह जो आप लोग जो है, आप लोगों का दीदी कहें चारुमती मौर्य को, सम्राट अशोक की बेटी, अथवा आपकी माँ, आप लोगों की, मैं आप बहन दीदी लोगों से कह रहा हूँ कि आपकी माँ की बहन रही होगी। तो इसलिए आपका भी मैं क्या कहें, एक आपकी जो है बहन का बेटा हूँ। तो आप लोगों के बीच में मैं एक मामा के घर आ रहा हूँ और आप लोगों से भी मिल रहा हूँ। आप लोग सबको अभिवादन। आप लोगों का बुआ और अथवा आप लोगों का माता का बहन, वो नेपाल में शादी हुई थी। वो चारुमती, सम्राट अशोक की बेटी। वहाँ जो है सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक भी आए थे। तो वहाँ एक नया फिर धर्म का जो है सभ्यता सृजना हुआ था, निर्माण हुआ था। दो नगर बस गए। एक देवपतन चारुमती के जो हस्बैंड देवपाल महाराज के नाम में, और दूसरा सम्राट अशोक के नाम में अशोकपटन। आप लोग जब काठमांडू आएंगे तो वहाँ 4 पुराना नगर मिलेगा, और वही 4 नगर आज के समय में भी नेपाल का सबसे सभ्यता और संस्कृति से भरपूर, और नेपाल का पहचान वही 4 महानगर है। वो 4 महानगर भगवान बुद्ध के समय में, जब कपिल वस्तु में कौशल का राजा विदुरदत्त ने नरसंहार किया था शाक्यों और कोलियों को, तो वहाँ से बहुत से लोग इधर उधर भागना पड़ा। तो एक समूह हम जो है काठमांडू नेपाल में पहुँच गए, और वहाँ जो है हम लोगों ने 2 नगर बसाए। कोलिय ग्राम, कोलियों के नगर, 2 नगर भगवान बुद्ध के समय में बनाए, और सम्राट अशोक के समय में फिर और 2 नगर बनाए, सम्राट अशोकपटन और देवपतन। शायद ये पटना शब्द से भी नजदीक है। तो इस तरह नेपाल का सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म जो चिंतन है, सब शाक्य मुनि बुद्ध का और सम्राट अशोक का, मौर्य वंश का ही वो सभ्यता है। नेपाल का पहचान वही है। आप लोगों ने शायद बहुत सुनता रहा होगा कि नेपाल एक हिंदू राज्य है, हिंदू राज्य था, लेकिन वो नहीं है। वो नेपाल को हिंदू राज्य का प्रचार करने वाला, ये बात करने वाला इंडिया का ही हिंदू लोग थे। वहाँ जब आएंगे तो आपको हिंदू राज्य नहीं मिलेगा। वहाँ आप आएंगे तो देखेगा तो ये कैसा हिंदू है, सब बौद्ध है। जहाँ जिधर भी जाओ, काठमांडू में अभी भी 500 विहार, बुद्ध विहार जीवित चल रहा है। वो हम लोग जो है उसका संग में जो है हम है। तो अभी भी भगवान बुद्ध का जो 2500 वर्षों से अविच्छिन्न और निरंतर रूप से जो कोलिय और शाक्य का, और दूसरा ग्रुप जो नेपाल गए थे, हम लोग नेवार शाक्य बन गए। हमने अपने कोलिय और शाक्य का जो है कोलिय नगर बनाया, हम शाक्य बन गए। और थोड़ा सा 100 किलोमीटर दक्षिण जब पहाड़ खत्म हो जाएगा, ये नेपाल भारत का जो बॉर्डर है, तराई एरिया है, वहाँ जो है जो ग्रुप पहुँचे वो मौर्य बन गए। वो भी शाक्य कोलिय ही है, मौर्य भी। तो वो लोग ने नया एक राज्य बनाया। वही मौर्य राज्य जो है बढ़कर, वहाँ से जो बढ़कर चंद्रगुप्त मौर्य जाकर मगध का सम्राट बना, और उसी का पोता सम्राट अशोक बना। तो आप लोग भी उसी वंशज का अथवा भागीदार हैं। तो हम और आप लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। इसीलिए भारत में जब हम आते हैं, तो कुछ साल पहले जब आते रहते हैं, तो हमारे मन में था, ये भारत में इतना जो शाक्य, मौर्य, कोलिय और जो है नातेदार यहाँ होना चाहिए। लेकिन मुझे 6 वर्ष में इलाहाबाद में स्टूडेंट
लेकिन कोई भी नहीं मिला। हमने सोचा कि सिर्फ हम ही बच गए। वो पहाड़ के जो बीच में कोई नहीं आ सकता था, बहुत सेफ सिक्योर है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब से संपर्क हुआ, हमारा जीवनदीप मौर्य जी हमको संपर्क किए और कहा कि सम्राट अशोक क्लब का ऐसा कार्यक्रम में आपको निमंत्रण करना चाहते हैं, तो आ गए। आने के बाद हमने सोचा कि कोई शाक्य है, कोई मौर्य है, कोई री अथवा कुशवाहा है, वो कोलिया है वो हमारे हिसाब से। तो दिल्ली के उतर जाएंगे तो सही नहीं है। वो भी कहते हैं हम भी शाक्य वंश है। तो इतना देखने के बाद जो है मुझे लगा कि अरे हमने कोई सब खत्म हो गया, हम ही बच गए, ये नहीं था। अब जो है मुझे इतना अपार आनंद अनुभूति होता है आप लोगों के बीच में जब आने का अवसर मिलता है कि मैं अकेला, हम लोग जो है थोड़ा सा अकेला, कोई नाच की तरह नहीं है। आप लोग इतना सम्राट अशोक के माध्यम से आप लोग संगठित हो रहे हैं। और आज जो है ये बहुत ही दुर्लभ अवसर मिल गया कि आज इस पावन भूमि भोरे, आपने कहा कि वो भोग नगर और ये हस्तिग्राम, तो भगवान बुद्ध का जो है अंतिम निर्वाण यात्रा, महानिर्वाण यात्रा में वर्णन आता है कि वो पाटलिपुत्र छोड़कर वैशाली गए और वो अपना परिनिर्वाण का प्लान किया था। और वो रूट से जो है वो शायद मुझे लग रहा है वो कोई कहीं लुम्बिनी कपिलवस्तु ही वापस आ रहा था, लेकिन कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ। वो जहाँ जहाँ ठहरे उसके बारे में महापरिनिर्वाण सूत्र में विवरण है। उसमें जो जहाँ पहुँचे उसके बारे में भगवान बुद्ध ने जो है एक अपना अभिव्यक्त किया। वो इतना भावुक था कि वो अपने प्रिय, अपने अच्छा लगने वाला जो जगह होकर ही निकले गए। तो अब हमको यहाँ आकर जानकारी हुआ कि ये आनंद चैत्य है। यहाँ भी भगवान के जो परिनिर्वाण, अंतिम परिनिर्वाण यात्रा में वो जो जहाँ जहाँ चल गए थे वो देखना चाहते थे अंतिम बार। इसका मतलब यहाँ भी ठहरे थे। तो ये बुद्ध को जो है चाहने वाले को लिए ये बहुत ही पावन भूमि है, क्योंकि भगवान बुद्ध के लिए भी ये प्रिय जगह रहा होगा, क्योंकि वो इधर उधर नहीं गए। उसमें भोगनगर का विवरण आता है, हस्तिग्राम का विवरण आता है, और वहां जाकर उसके बारे में भगवान के ये जगह ऐसा है, कभी चापाल से थी, कभी क्या है। अब कुशीनगर में जो है बहुत बात हुई। आनंद भिक्षु ने कहा कि कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, आप जो है बड़े शहर में जाएं, तो वहाँ के आपको सम्मान होगा। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, ये कुशीनगर बहुत प्रिय स्थान है। और कुशीनगर के बारे में उन्होंने बहुत लंबा इतिहास बताया। तो हर जगह का जो इतिहास भगवान बुद्ध, दूसरे जगहों को बड़े बड़े जगह थे, इनको उसको महत्व नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने वो जो अंतिम परिनिर्वाण यात्रा में जहाँ जहाँ ठहरे उसके बारे में वो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। अथवा इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि यहाँ उस समय का जो है भगवान बुद्ध का जो उपासक उपासिका है, अथवा यहाँ का राजा महाराजा जो भी हो, शायद वो भगवान बुद्ध का जो है बहुत अच्छा अनुयायी रहा होगा, भगवान बुद्ध के लिए प्रिय अनुयायी रहा होगा। तो इस जगह में आपको गोपालगंज क्या है ना, तो आप इस जगह का नागरिक है, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि भगवान बुद्ध का एक अपना प्रिय जगह में आप लोगों का जन्म हुआ, अथवा आप लोगों का जीवन निर्वाह हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को हृदय से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब आज का विषय में आता हूँ। आज का विषय धम्म विजय, धर्मनिरपेक्षता। ये अभी जो है हमारा क्या अफरोज खान साहब, आपने हमको जो है ध्यानाकर्षण करके अभी नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जेन जी, वो युवा लोगों का आंदोलन था। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, उसमें कोई नेता नहीं था,
लेकिन जब वो करीब 15 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक का वो लोगों का जो है स्वस्फूर्त है, वो आंदोलन 2 दिन चला, उसका नेता पता नहीं, सिर्फ वो हमारा जो सोशल मीडिया मोबाइल में फलाने जगह में हम एक आंदोलन करना चाहते हैं, एक प्रदर्शन करते हैं, सब ढीला हो जाओ। तो वहाँ हजारों विद्यार्थी और युवा लोग जमा हो गए। तो उनका सिर्फ 2 मांग था, 2 नारा था, एक नेपाल में सुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति। ये 2 बात थी, उसमें कोई राजनीति नहीं था, कोई पार्टी नहीं था। तो ये जो नया युवा है, उन लोगों ने मांग किया कि जो पार्टी का नेता लोग जो सत्ता में जाता है बहुत भ्रष्ट हो गए और राष्ट्र जो है आगे नहीं जा पाया, और शासन में जो है सुशासन नहीं रहा। जहां भी सरकारी अदालत जाएंगे तो घूसखोरी, पैसा के बिना काम नहीं होता, लोगों का जीवन तबाह हो गया। तो राष्ट्र में जो है जितना भी बजट है वो सब नेता लोगों और ठेकेदार लोगों और ना ऐसे में बंट गया, तो राष्ट्र आगे नहीं गया। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता को सुनने वाला नहीं रहा। तो उन लोगों ने जो है 2 दिन में सब जला दिया। संसद भवन इतना बड़ा अच्छा भवन था, वो चाइना का सरकार ने बना दिया था, बहुत बड़ा संसद भवन जला दिया, 1 घंटे में फिनिश्ड। और वो आकर जो है सिंह दरबार, जो प्रशासन का केंद्र, प्रधानमंत्री और मंत्री का जो सचिवालय है, उसको जो है जला दिया। वो भी 15-20 मिनट में सब लोग जाकर जला गया। कोई कुछ नहीं, आर्मी सेना कुछ नहीं कर सके, इतना वो लोग ईमानदारी पूर्वक कर रहे थे। तो इसके बाद सर्वोच्च अदालत को जला दिया, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में इतना वो मुद्दा मामला में लोग फंसे हुए थे। जिला अदालत जला दिया, विशेष अदालत जला दिया, जेल सब तोड़ दिया, सब जेल तोड़ दिया, सब कैदी भाग गया। तो राज्य जो है सरकार नहीं रहा, शून्य। तो इसके बाद फिर अभी जो है एक अंतरिम सरकार बनाया है और राष्ट्रपति एक को बचाया और सेना जो है उसमें कोऑपरेट कर रहा है। डर था कि कहीं सेना जो है वो कैप्चर करके फिर दूसरा ये डिक्टेटरशिप वाला अथवा सेना का राज्य न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवा लोगों ने बहुत खबरदारी किया, अब कुछ बचा नहीं है। आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि भ्रष्टाचार और सुशासन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और सुशासन के लिए एक नया आंदोलन हुआ। दूसरे देशों में भी हुआ, लेकिन नेपाल का जो है पूर्ण रूप से एक आंदोलन हुआ। जो हमारा जो माओवादी का जनयुद्ध था 10 वर्ष का, वो आंदोलन में जो स्थापना किया उससे भी आगे चला गया। तो हम लोगों ने 10 वर्ष पहले जो संविधान निकाला था उसमें गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता रखा था। धर्मनिरपेक्षता बनाया हम लोगों ने, बहुत संघर्ष किया हम लोग उसमें, युवा लोग, हम बुद्धिस्ट लोग बहुत किया, क्योंकि वो सदियों वर्षों से हिंदू राज्य कहता था, लेकिन वो हिंदू राज्य नहीं था। जब हम बुद्धिस्ट लोग और दूसरे भी सब धर्म के लोग मिलकर उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया। वो धर्मनिरपेक्ष बनाने का मकसद ये है कि राज्य जो है किसी धर्म का आधार पर न चले, सब धर्म को जो है समानता और स्वतंत्रता हो, इसी के लिए अब हो गया। लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी धम्म विजय नहीं हुआ था। अब जो जैन जी ने किया वो धम्म विजय किया, जो सम्राट अशोक ने 2200 वर्ष किया था। धम्म विजय का अर्थ धम्म के आधार पर शासन चले, धम्म के आधार पर समाज निर्माण हो, आगे बढ़े, धम्म के निर्माण पर हमारा परिवार आगे बढ़े, उसका आदर्श, धम्म के आधार पर हमारा संस्कृति निर्माण हो, सभ्यता निर्माण हो, आर्थिक समृद्धि हो। ये सम्राट अशोक का जिसने कि इतना बड़ा तलवार के आधार पर निर्माण किया था, उसने कहा कि तलवार के शक्ति से राज्य
राष्ट्र नहीं चलता है। उनको रियलाइज हुआ और उसने बुद्ध धर्म को अपनाकर, लेकिन आपने सुना नहीं, उन्हें बुद्ध धर्म नहीं लादा, सम्राट अशोक में बुद्ध धर्म दूसरों को नहीं लादा। वहां उसने जो है धर्म स्वतंत्रता का, लेकिन सुशासन दिया, प्रशासन को पनपने नहीं दिया। वही धर्म विजय था। अब जो है आकर भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष बाद नेपाल में एक झलक मिल गया। अब पता नहीं क्या होगा, सफल होगा या नहीं। और हम सुन रहे हैं कि भारत में भी ये नेपाल का जैन जी का आंदोलन भारत में भी आवश्यक है। पता नहीं क्यों है, मैं समझ नहीं सकती कि मेरा समझने का वो अधिकार भी नहीं है। इंडिया में भी जैन जी का ऐसा भ्रष्टाचार के विरोध और सुशासन के लिए ये युवा लोगों का आंदोलन, जो सम्राट अशोक ने उस समय तलवार को छोड़कर धम्म के आधार पर न सोने का क्या है सोने का चिड़िया बना दिया था। और विश्व गुरु वही तो था, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, श्रीलंका से लेकर हिमालय, नेपाल तक जो है उन्होंने धम्म का राष्ट्र बनाया। नहीं बनाया, वो फूवक नहीं था। वो एक सैनिक आक्रमण करके नेपाल को एकीकरण श्रीलंका को नहीं किया था। उस समय नेपाल में और श्रीलंका में अपने 2 बेटे को भेजकर धम्म का जो है बीज रखा। शायद मुझे लग रहा था कि भारत में अनेक तो परिवर्तन में धर्म का नाश हो सकता है धम्म का, लेकिन उन्होंने एक बीज की तरह, श्रीलंका भी एक टापू है और नेपाल भी एक पहाड़ से घिराया हुआ है, तो श्रीलंका और नेपाल में अभी तक ये 2 देशों में, वो भी श्रीलंका के लोग भी कहते हैं हम भी भगवान बुद्ध का और सम्राट अशोक का ही वंशज है। उसका इतिहास में भी स्पष्ट है। तो अब सम्राट अशोक क्लब